बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले चुनाव आयोग ने एक बेहद जरूरी और संवैधानिक जिम्मेदारी उठाई है। वो है वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस प्रक्रिया के बीच विपक्षी दलों ने अपने प्रोपेगेंडा को धार देते हुए इसे एनआरसी से जोड़ दिया। तमाम लोग इसे संविधान विरोधी बता रहे हैं और ना जाने क्या क्या। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि असल में ये पूरी प्रक्रिया है क्या और ये क्यों जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, दरअसल इस प्रक्रिया में होता यह है कि बीएलओ यानी बूथ लेवल अधिकारी हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली में जाकर घर घर सत्यापन करते हैं कि वोटर लिस्ट में कौन वैध मतदाता है और कौन नहीं। इसका उद्देश्य है कि मतदाता सूची में मृतक, प्रवासी, फर्जी और गैर कानूनी नामों को हटाना और नए वैध मतदाताओं को शामिल करना। यानी जो भारतीय नागरिक हैं, 18 वर्ष से ऊपर हैं और उस क्षेत्र में निवास करते हैं, तो उन्हीं को वोट का अधिकार मिले। अब सवाल उठता है कि क्या ये काम पहली बार हो रहा है? इसका जवाब है नहीं। आज़ाद भारत के पहले आम चुनाव 1952 से अब तक भारत में कई बार विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ है। विशेष रूप से 1956, 1966, 1983, 88, 1995, 2002, 2003 और बिहार में आखिरी बार 2003 में ही ऐसा विशेष पुनरीक्षण हुआ था। तब भी लाखों लोगों के नाम हटे थे, करोड़ों नामों की पुष्टि हुई थी और नई वोटर लिस्ट बनकर तैयार हुई थी। तब किसी ने न तो इसे एनआरसी कहा, न संविधान विरोधी बताया, न ही धर्म या जाति का मुद्दा बनाया। लेकिन आज जब फिर ये प्रक्रिया शुरू हुई है तो तेजस्वी यादव कहते हैं ये संदिग्ध है, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को वोटिंग से बाहर करने की साजिश है। लेकिन वे ये नहीं जानते कि ये साजिश है कैसे। क्या फर्जी वोटर्स को हटाना आपके लिए एक साजिश है? खैर, हमें लालू पुत्र तेजस्वी यादव की साक्षरता के अनुसार उनसे उम्मीद भी इतनी है। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब कानून के जानकार, बैरिस्टर का तमगा लिए असदुद्दीन ओवैसी इसे छुपा हुआ एनआरसी बता रहे हैं। टीएमसी की सागरिका घोष को चिंता है कि लोग अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे। यानी चुनाव मुद्दा कुछ मिला नहीं तो फिर से वही कागज नहीं दिखाएंगे टाइप माहौल बनाना शुरू। सागरिका घोष और उनके जैसे अन्य अभी तो आपको कई आंदोलनजीवी ये बात कहते दिख जाएंगे। इन सभी को जानना चाहिए कि 2003 की वोटर लिस्ट को आधार मानते हुए बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं। अगर किसी का नाम उस लिस्ट में या उसके माता पिता का नाम उसमें मौजूद है तो उसे अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वही लोग जो पहली बार वोटर बन रहे हैं या जिनके रिकॉर्ड में गंभीर त्रुटि है, उनसे वैध दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। और यह काम पूरी तरह मोबाइल ऐप ECI नेट के माध्यम से डिजिटली किया जा रहा है, जिससे फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश न रहे। चुनाव आयोग ने साफ किया कि पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत हो रहा है। और खास बात यह कि इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट, यानी जिन्हें BLA कहते हैं, इस काम में BLO के साथ काम कर रहे हैं। यानी किसी एक दल का कोई वर्चस्व नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब ये प्रक्रिया इतनी पारदर्शी तरीके से हो रही है तो फिर डर किस बात का? असल में डर उन्हें है जो वोटर लिस्ट में मौजूद फर्जी नामों से राजनीतिक लाभ उठाते हैं। दोस्तों, बिहार में लाखों की संख्या में ऐसे वोटर लिस्ट में नाम मौजूद हैं जो या तो मर चुके हैं या उस पते पर नहीं रहते या फिर कभी भारतीय नागरिक थे ही नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जैसे नेता खुद कह चुके हैं कि एक एक सीट पर 15,000 से लेकर 20,000 तक फर्जी वोटर्स हैं। तो जब ऐसी गड़बड़ियों को हटाया जा रहा है तो विरोध क्यों? क्या इसलिए कि अगर अवैध नाम हट गए तो सिलेक्टिव नाराजी फैलाने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा? क्या इसलिए कि अब घुसपैठियों की पहचान की जा रही है तो कुछ लोगों की वोट बैंक की खेती सूख रही है? और अगर यही प्रक्रिया असली भारतीय नागरिकों की पुष्टि के लिए हो रही है तो फिर विपक्ष को क्या दिक्कत हो रही है? विपक्ष ये क्यों कह रहा है कि ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ है? क्या वे खुद मान रहे हैं कि उनके वोटर वैध नहीं है? दोस्तों, विश्व में हर देश में ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, लेकिन वहां भारत जैसा विपक्ष नहीं है जो चाहता है कि अपने नागरिक रहें न रहें लेकिन अवैध घुसपैठिए वोटर बनकर जरूर रहें। तृणमूल कांग्रेस को भी डर है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में ये प्रोसेस लाया गया तो उनका क्या होगा। दोस्तों, ये वही दल हैं जो EVM का विरोध करते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं और जब हार जाते हैं तो लोकतंत्र को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। बात यही, जब वही चुनाव आयोग बंगाल में उन्हें जीत दिलाता है तब कोई सवाल नहीं उठाता। जब वही आयोग उन्हें तमिलनाडु में सत्ता सौंपता है तब कोई साजिश नहीं दिखती। लेकिन जब बिहार में चुनाव करीब आता है और पारदर्शी वोटर लिस्ट की प्रक्रिया शुरू होती है तो अचानक संविधान, नागरिकता, धर्म, गरीबी सबको सामने लाकर बखेड़ा खड़ा किया जाता है। दोस्तों, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं। डर उन्हें है जिनके वोट बैंक की नींव फर्जीवाड़े पर खड़ी है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।